सूरह इंशिराह, इसको सूरह अलम नशरा भी कहते हैं, आमतौर पर सूरह अलम नशरा ही कहा जाता है। इस सूरत का शान नुज़ूल क्या है और इसकी फजीलतें क्या है, ये इंशाअल्लाह मैं आपको ना बाद में बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको सूरह अलम नशरा में जो पहली आयत है, अलम नशराह लका सदरक, इसके अंदर जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का प्यार है अपने महबूब से, अल्लाह किस अंदाज में उसका इजहार फरमा रहा है, मैं आपको वो बताता हूँ। अल्लाह ने फरमाया अलम नशराह लका सदरक, ए महबूब क्या हमने आपके लिए आपको जो है इंशिराह सदर अता नहीं फरमाया। एक तो होता है तंग दिल, एक होता है इंशिराह सदर, खुला दिल। तंग दिल की परेशानी क्या होती है? तंग दिल की हर वक्त ना उसको डर लगा रहता है, पता नहीं कहीं मुझे नुकसान ना हो जाए, कोई मेरी बुराई ना कर रहा हो, कोई मुझे कुछ कह नहीं रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई चीज मुझे नुकसान ना, मतलब उसको सिर्फ एक डर लगा रहता है, मेरा माल जाया ना हो जाए, मुझे मालों में नुकसान ना हो जाए, कहीं मेरी औलाद तो ना फरमान ना निकल जाए, कहीं मेरी बीवी तो मुझे धोखा नहीं दे रही है। मतलब जो तंग दिल होता है ना, हमेशा उसका दिल परेशान रहता है, वो परेशानियों में घिरा रहता है। अल्लाह ने फरमाया ए महबूब कि हमने आपको इंशराह सदर अता नहीं फरमाया, यानी हमने आपको ऐसा दिल अता नहीं फरमाया कि आपके दिल में ना तो दुनिया का कोई गम है और ना ही आखिरत का कोई खौफ है, आपको तंग दिल नहीं है। आप तो ऐसे दिल वाले हैं कि अगर आपके जो है अजमत वाले बिस्तर पर कोई मुनाफिक, कोई यहूदी आकर के अगर उसको पलीद कर दे तो आप अपने दस्ते शफकत से उसको साफ कर दिया करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको ऐसे इंशराह सदर अता फरमाया अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को, कि जब जिन लोगों ने मक्के के अंदर से आपको जुल्म सितम के साथ आपको निकाला था, जुल्म बर्बरियत के साथ में, जब रसूल अकरम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उस मक्के पर जब फतेह का अपना परचम बुलंद किया ना, तो मक्के को फतेह करने का अंदाज अलग था। अच्छा, इसको आप यहीं पर छोड़ें, अलम नशरह लका सदरक, ए महबूब हमने आपको अपनी मर्जी से इंशराह सदर अता नहीं फरमाया। आप इसको ना यहीं पर जरा इस बात को रोक करके रखें। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में आप पहुंचे, इस बात को जरा यहीं पर इसको याद रखना कि हमने कहा था कि ए महबूब हमने आपको अपनी मर्जी से, अपनी खुशनुदी से हमने आपको इंशराह सदर अता नहीं फरमाया बिन मांगे। और आप इधर मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में चले। मूसा अलैहिस्सलाम हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी से निकाह करके 8 या 10 साल की मुद्दत में आप अब मिस्र की जानिब जो है वो आ रहे हैं। मिस्र की तरफ आप आ रहे हैं तो रास्ते में आपको जो है एक रोशनी दिखी, और वो रोशनी ऐसी थी कि रात का वक्त था। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ौजा मोहतरमा शरीक हया से कहा कि आप यहीं पर ठहरो, मैं जो रोशनी जल रही है मैं उस रोशनी से देख करके आता हूँ कि कहीं हमें कोई ठिकाना मिल जाए रहने का, या वहां से कोई आग मिल जाए रोशनी के लिए, क्योंकि खूंखार जंगल में जो है खूंखार जानवर होते थे, तो वो आग से जो है उस जानवरों से हिफाजत का एक सामान था आग, कि अगर आग जल जाएगी तो जो खूंखार और दरिंदे हैं, जानवर हैं, वो पास नहीं आएंगे। तो आपने कहा कि वो रोशनी जल रही है, हो सकता है वहां से मुझे कुछ आग मिल जाए या फिर वहां रहने का ठिकाना मिल जाए, आप यहीं पर ठहरो। आप अपनी शरीक हयात को वहीं छोड़ गए और आप आगे गए। जब आप गए ना तो एक नूर ऐसा कि जिसकी कोई मिसाल नहीं, उस नूर में से आवाज आई, या मूसा इन्नी अना रब्बुक, ऐ मूसा मैं तुम्हारा रब हूं, तू मेरा रब है, क्या करना है, फखला ना अलैका, मैं तुम्हारा रब हूं और जहां तुम हो ना, ये इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस फखला ना अलैका इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुला, मैं तुम्हारा रब हूं और अब जिस जगह तुम हो वो एक वादी है जिसका नाम, जो और बड़ी मुकद्दस वादी है वो, जिसका नाम तुआ है। अब आप करना यह है कि आप अपने जूते उतार दो वहां पर, इस मुकद्दस वादी में आप आए हैं तो आप यहाँ पर जूते उतार दें। अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक वादी की ताजीम और हुर्मत का ख्याल रखा, और अल्लाह किससे फरमा रहा है? अपने कलीम से अल्लाह रब्बुल इज्जत हुक्म इरशाद फरमा रहा है, जो अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के कलीम हैं, जलीलुल कद्र नबी, अल्लाह उनसे फरमा रहा है ये मुकद्दस वादी है, इसका अदब करो, एहतराम करो। अदब और एहतराम में करना क्या है कि अपने जूते भी उतार देने। जब अल्लाह तबारक व तआला एक जगह जिसकी कोई जान नहीं हो, और अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जो है उसको मुकद्दस वादी फरमा रहा है और उसकी ताजीम करने का हुक्म दे रहा है, तो अशरफुल मखलूकात इंसान उसकी ताजीम, जल्ल रब्बुल इज्जत ने जिसको अपना कुर्ब अता फरमाया हो, अल्लाह ने जिसको अपना वली बना लिया हो, अल्लाह ने जिसको अपना महबूब बना लिया हो, फिर उनकी ताज़ीमों का हुक्म रब तबारक व तआला ने किस आला दर्जे पर इंसानों को और जन्नात वगैरह को अता फरमाया होगा, ये आप अंदाजा कर सकते हैं। बहरहाल ये मेरा मौजू नहीं है, इस पर इंशाल्लाह मैं कभी और आप लोगों से बात करूंगा। फिलहाल मुझे ये बताना मकसद है, सूरह इंशिराह यानी सूरह अलम नशरा की तफसीर में मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला का दूसरे नबी और रसूलों के मुकाबले अपने हबीब से प्यार कितना आला था, कितना अजीम था। तो कहा कि मूसा ये मुकद्दस वादी है जिसका नाम तुआ है, इसमें आप अपने जूते उतार दें और मैं आपका रब। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जूती उतार दी, रब तबारक व तआला की बारगाह में आप हाजिर हैं।
अब रब तबारक व तआला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमा रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में एक छड़ी थी, एक डंडा था, एक जो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने जहेज के तौर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दिया था। मूसा अलैहिस्सलाम उस असे को लेकर के जो शुएब अलैहिस्सलाम से मिला था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस असे को लेकर के आप वापस आ रहे थे और आपके हाथ में वो असा था। अल्लाह ने फरमाया वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है, तुमने जो हाथ में पकड़ा हुआ ये क्या? काला हिया असाया, इसका मौला ताला ये मेरा डंडा है, क्या करते हो इसका, इस डंडे से क्या काम है, क्यों इसको हाथ में लिया हुआ? अतवक्कहु अलैहा वहशु बिहा लगनमी वलिया फिहा मारिब उखरा। अर्ज की मौला ताला इससे टेक भी लगा लेता हूं, मैं इसको तकिया भी बना लेता हूं, अपना टेक बना लेता हूं, और बकरियों के लिए जो है मैं वो भी झाड़ लेता हूं, पत्ते वगैरह तोड़ लेता हूं और लकड़ी वगैरह ये, और वलिया फिहा मारिब उखरा, इसके अलावा और भी बहुत सारे काम है। ये आप देखें, अच्छा अल्लाह रब्बुल इज्जत कितनी शानों वाला और अपने कलीम से किस अंदाज में अल्लाह ताला बात फरमा रहा है, यानी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का हेजिटेशन दूर कर रहा है, गोया के अल्लाह रब्बुल इज्जत, मूसा क्या है हाथ में तुम्हारे, क्या अल्लाह ताला नहीं जानता? नहीं, अल्लाह जानता, लेकिन बात को बढ़ाने के लिए, मूसा अलैहिस्सलाम का हेजिटेशन दूर करने के लिए, उनकी झिझक दूर करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है मूसा क्या है हाथ में, और फिर जो चीज हाथ में थी उसकी अजमतों को भी बयान करना मकसूद था। और उसके मौला ताला एक डंडा है, सादा सा डंडा है, इससे टेक लगाता हूँ, अपनी बकरियों के लिए पत्ते तोड़ता हूं, और भी बहुत सारे काम इस डंडे से जो हो सकते हैं मैं वो करता हूं। काल अनल क़ियासा का, अल्लाह ने फरमाया अच्छा तो एक काम करो, जरा इस डंडे को नीचे डाल दो। जब डंडे को नीचे डाला फैदा हिया हय्यतुन तसा, तो वो तो एक जो है लहराता हुआ बड़ा अजदहा बन गया। हाथ में था तो डंडा था, लेकिन जब जमीन पर डाला तो एक अजदहा बन गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया काल खुज़हा वला तखफ, मूसा इस ये जो सांप लहरा रहा है अजदहा, इसको पकड़ लो, आप इसको पकड़ लो। अच्छा भरोसा देखें, अल्लाह की जात पर भरोसा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा अल्लाह ताला ने डंडा फेंक दो, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने डंडा फेंक दिया और अब वो अजदहा बन गया। अल्लाह फरमा रहा है इसको पकड़ लो अजदहे को। हम होते तो कहते मौला ताला ये तो खा जाएगा, ये तो हमें निगल जाएगा, ये तो डस लेगा हमें, लेकिन चूंकि भरोसा था रब की जात पर, भरोसा अगर मूसा अलैहिस्सलाम की तरह बंदे का हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो पत्थरों में भी इंसान को रिस्क अता फरमा दे, सहराओं में जंगलों में उसको ऐसी जिंदगी अता फरमा दे कि जो कहीं से ज्यादा हसीन और जमील हो। अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको जो चाहे वो अता फरमा दे, जहां से चाहे वो अता फरमा दे। तो अल्लाह ने फरमाया कि मूसा इसको पकड़ लो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पकड़ा, सनुईदुहा सीरतहा अलूला, पहले जैसा डंडा बन गया, वो जैसे पहले डंडा था उस तरह से डंडा बन गया। अब अल्लाह ने हुक्म दिया कि मूसा तुम्हें करना ये है, ये तुम्हारे हाथ में आसा है, इस आसे को लेकर के जाओ, जब तुम इसे जमीन पर डालोगे तो ये अजदहा बन जाया करेगा, तुम इसको जमीन पर डालना, ये अजदहा बन जाएगा। फिरौन के पास जाओ और फिरौन से जाकर के उससे कहो कि तू बातिल है, तू झूठा, और अपनी नबूवत का ऐलान कर दो, और ये ऐलान कर दो कि अल्लाह एक है और इबादत सिर्फ उसी की करनी चाहिए जिसने तुम्हें और हमें सबको पैदा फरमाया, कुल कायनात को रिस्क देने वाला है, पालने वाला है, सुबह शाम करने वाला है, सूरज निकालने डुबोने वाला, पूरी कायनात के निजाम उसके इख्तियार में है, और मैं अल्लाह का नबी हूं और फिरौन झूठा, ये जाकर के उसके दरबार में हम ऐलान कर दो। अब देखें, मैं जो इतना बड़ा वाक्य मैंने आप लोगों के सामने बयान किया उसका असल मकसूद अब निकल कर है। अल्लाह ने उधर क्या फरमाया था, अलम नशरह लका सदरक, ए महबूब हमने आपको अपनी मर्जी से इंशराह सदर अता नहीं फरमाया, कुशादा दिली हमने फराख्त दी आपको अता नहीं फरमाई, आपके सीने को खोल करके हमने अपनी नेमतों के लिए आप खोल करके न रख दिया, अपने सीने, आपके सीने के अंदर हमने अपनी नेमतें नहीं रख दी हैं। इधर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब को ये बिन मांगे इनाम अता फरमा रहा है। उधर जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मूसा फिरौन के पास जाओ और जाकर के नबूवत का ऐलान करो और उसको बताओ कि अल्लाह एक है और तू बातिल है, झूठा है, तो तब मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की रब्बि इश्रह ली सदरी, ए मौला तू मुझे इंशराह सदर अता फरमा दे। इधर अल्लाह ताला अपने महबूब को बिन मांगे अता फरमा रहा है। इधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम क्योंकि बड़े जलीलुल कद्र नबी हैं, आप अल्लाह के कलीम हैं, आप अल्लाह से कलाम फरमाते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत से कह रहे हैं रब्बि इश्रह ली सदरी, मौला मुझे इंशराह सदर अता फरमा दे, वयस्सिर ली अमरी मेरे मामलात में मुझे आसानी अता फरमा दे, वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, मौला मेरी जुबान में जो लुकनत जो आ जाता ना, हेजिटेशन की वजह से, डर की वजह से जो जुबान के अंदर लुकनत होने लगती है, जो अल्फाज टूटे फूटे निकलने लगते हैं, अल्लाह तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं मौला ताला मुझे तो ऐसी जुबान अता फरमा दे कि मैं जो कुछ अगले से कहूं वो मेरी बात समझ जाया करे और मेरी जुबान की लुकनत खत्म हो जाए, मेरी जुबान के जो गिरे हैं वो टूट जाए, वो खुल जाए। मौला मुझे साफ सुथरी जुबान अता फरमा दे और ऐसी जुबान अता फरमा दे जिसके जरिए माफी ज़मीर आसानी से अदा कर सको। इधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मांग रहे हैं रब तबारक व तआला से, उधर रब तबारक व तआला बिन मांगे अपने महबूब को अता फरमा रहा है। अलम नशरह लका सदरक, ए महबूब हमने आपको इंशराह सदर अता नहीं फरमाया, आपके सीने को नहीं खोला और उसमें अपनी नेमतें हमने नहीं रखी, हमने दीन और दुनिया की नेमतें उसमें नहीं रखी। ववदाना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक, ये जो आयतें हैं
और इसकी जो फजीलतें हैं इंशाअल्लाह अज़ीज मैं फर्दन फर्दन थोड़ी थोड़ी करके आप लोगों के सामने बयान करूंगा। आप लोग बस जुड़े रहिएगा, इंशाअल्लाह मैं गारंटी के साथ कहता हूं मजा आएगा इंशाअल्लाह।